मायावाद तमो निरस्य मधुवित सेवाख्य वर्तमाद्भुतम श्रीमद् गोकुलनाथ संगम सुधा संप्रापकम तत्क्षणा दुष्प्रापम प्रकटी चकार करुणा या श्लोक को तो स्वल्प तो परसों मायावाद को भी थोड़ो निराशक प्रकार बतायो ने, लक्षण की अतिव्याप्ति को प्रदर्शन करके कि जो मुख्य ब्रह्म लक्षण है ब्रह्म सूत्र में वही को अतिव्याप्त करें इत्यादि सब दिखा के और तत्वार्थ गोपन करें हैं। तत्वार्थ यही है कि साक्षात परतत्व श्री कृष्ण ही है, कृष्णातिरिक्त परतत्व नहीं है। या तत्वार्थ को गोपन करें हैं निर्गुण निराकार प्रदर्शन के द्वारा। तो या प्रकार से मायावाद की कैसे जो है वो हेयता है और वो तमो निराश करना कितनो परमावश्यक है, इन सब बातों को विवेचन वर्षों हो गए। तो ये एक प्रकार से मायावाद तमो निरस्य मधुवित सेवाख्य वर्तमाद्भुतम श्रीमद् गोकुलनाथ संगम सुधा संप्रापकम तत्क्षणात् दुष्प्रापम प्रकटंचकार। यहाँ प्रकटंचकार तक जो है वो अभी करुणा रागाति सम्मोहन सश्री वल्लभ भानुल्लसतीय श्री वल्लभी शांतरा, ये भाग प्रवचन में जो है वो बाकी है, पर इतने भाग पर तो जो है वो विवेचन कल तक अच्छी तरह हो चुके हैं। फिर भी वो मायावाद तमो निराश के ऊपर कछु अधिक बोलनो है, यो कल कही थी, और वो बोलनो परमावश्यक है। तदनुसार अवसर प्राप्त जो है कार्य, वो अवसर प्राप्त कार्य अब आरंभ हो। तत्वार्थ गोपन, तत्वार्थ गोपन माने का और तत्वार्थ गोपन पुरस्सरम जो कही ना कि तत्वार्थ गोपन को जो है वो आगे करके तत्वार्थ गोपन पूर्वक जो है वो मायावाद निरूपित भयो। तो वो तत्वार्थ गोपन कैसे रीत कियो गयो और तत्वार्थ गोपन किमर्थ भयो। तत्वार्थ गोपन नहीं करते तो क्या काम नहीं चलतो। वो तत्वार्थ गोपन को जो है वो सब प्रकार दिखावे के लिए अच्छी तरह तत्वार्थ गोपन की सब प्रक्रिया को समझ लेनी चाहिए कि तत्वार्थ गोपन क्यों भयो, कैसे प्रकार से भयो, वहाँ में क्या क्या चीजें करनी पड़ी। ये सब जो है वो तत्वार्थ गोपन को जो है वो ध्यान रखना परम आवश्यक। तब जाके तुमको मायावाद तमो निराश को पूरा जो है वो हृदय मालूम पड़े कि ये तमो निराश क्यों कियो गए और या कि आज भी क्यों आवश्यकता है। या बात को पूर्ण परिज्ञान तब या को समझने के लिए श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण को तत्वार्थ दीप निबंध को शास्त्रार्थ प्रकरण देखना परम आवश्यक। वाको जो उपोद्घात भाग है वह उपोद्घात भाग को देखवे सु या वस्तु को जो है वो पूर्ण परिज्ञान प्राप्त हो। उपोद्घात भाग में क्या बात है तो महाप्रभु जी ये उपक्रम करे हैं कि बुद्धावतारेत्व, भगवान ने या वक्त जो अवतार लियो वो काय के काम के लिए, आसुर व्यामोहन करवे के लिए जो है वो लियो है। सबसे पहली बात तो एक मस्तिष्क में जमानी चाहिए। आसुर व्यामोहन के लिए जब भगवान ने अवतार लियो तब जो है वो हमको ये एक पहली वस्तु अपन को प्राप्त भई कि भगवान या वक्त तत्वोपदेश करने के लिए नहीं प्रवृत्त भय हैं, किंतु उनको मोह करावे के लिए आपको जो है वो ये अवतार है भगवान। बुद्धावतारे अधुना, बुद्ध को अवतार माने। अब ये कौन सो बुद्ध है ये जो है वो हम कह नहीं सके। ये 2500 वर्ष के पहले को है कि वासु भी पहले कोई बुद्ध भयो हो,
क्योंकि बुद्धो नामना जिन सुतः कीकटेषु भविष्यति इत्यादि में जो अपने यहाँ भागवत में जिनको उल्लेख आवे है, और वही बुद्ध जो है वो अवतार है। ये जो 2500 वर्ष पहले जो बुद्ध भयो है, ये अवतार है कि नहीं, यह अंश में हमको अभी संदेह है। पर जितनो कछु रिसर्च करना चाहिए उतनो रिसर्च को मौका नहीं मिलो है, या सो हम वापस जो है वो कोई एक फाइनल अपनो स्टेटमेंट देते हो, ये बात नहीं है। किंतु हमारा जो संदेह है वो संदेह प्रदर्शन हम करें। बुद्ध एक नहीं भय हैं, 5-7 बुद्ध भय हैं। जैसे जैनन में तीर्थंकर 24 भय हैं, तद्वत बुद्ध एक नहीं भय हैं किंतु 5-7 बुद्ध भय हैं। ये जो है वो हमको अनेक ग्रंथन के द्वारा जो है वो उपलब्ध हो है। तो 5-7 बुद्ध जो है वो भय हैं। अब जब 5-7 बुद्ध भय हैं तो वहां सु कौन से बुद्ध को हमारे यहाँ अवतार कहो है, ये जो है वो एकदम सरलता से कह देना जो है। यद्यपि वो अवतार कोई मुख्य अवतार नहीं है, वो एते चांश कला पुंसा में ही है, लक्ष्मी की नहीं। और वहां में भी वो अवतार कदाचित आविष्टावतारत्व भी हो सके है। कैसे है, या को हमने सूक्ष्म विवेचन जब तक हम द्वितीय स्कंद सुबोधिनी सु न कर लें और प्रथम स्कंद सुबोधिनी सु, तब तक हम वाक्य ऊपर कहेंगे नहीं। हमारा तो एक सिद्धांत है कि जितनो जाने इतनो कहें, जो नहीं जाने वाके लिए अपने अज्ञता को सरलतया प्रदर्शन करना कि हम नहीं जाने हैं यह बात ये अपना सिद्धांत है। तो वह विषय में जो कछु कहनो है वो हम पीछे ही हम कहेंगे, अभी हम या वक्त कह नहीं सकें। किंतु हम एक ये तुम लोगन को भी जो नवीन विचारक हैं, नवीन लड़काएं हैं, उनको भी एक विषय दे जाए हैं। अब अपन लोग तो सब पुराने भाई, अब ये लोग सब नवीन है न, उनको एक नवीन विषय देना ही पड़े कि भाई देखो यार, देखने से पता पड़ेगा कि भाई क्या चीज है। क्योंकि एक वस्तु नहीं है, अनेक बातें ऐसी आवे हैं कि जिन बातों से हमको ये 2500 वर्ष पहले कोई है कि वासु पहले कोई जो और बुद्ध भयो है, मैंने श्री कृष्ण के बाद 1 के 2 बुद्ध हो गए, या को भी कछु पता अपन को जब तक बौद्ध ग्रंथन को और अधिक अनुशीलन न करें वहां तक पता पड़ना जो है वो मुश्किल है। उनमें 5-6 बुद्ध भय हैं, ये तो उनके ग्रंथन सु हम माध्यमिक मत के जो है वो ग्रंथन को हमने जो कुछ गंभीर अध्ययन किया है, वह गंभीर अध्ययन से हमको पता है कि जो है वो उनके 5-6 जो है वो हो चुके हैं बुद्ध। क्योंकि नागार्जुन ने एक लंकावतार सूत्र नाम को जो है वो एक ग्रंथ लिखो है। वह लंकावतार सूत्र ग्रंथ में वाने एक बुद्ध ऐसा चित्रण किया है कि जो रावण के वक्त में, और वाने रावण को जो है वो परम उपदेश दियो है वह बुद्ध ने। या प्रकार को जो है वो चित्रण लंकावतार सूत्र ग्रंथ के भीतर मिले हैं। और वो संपूर्ण लंकावतार सूत्र ग्रंथ रावण के उपदेश पर है। ये जो है वो नागार्जुन को ग्रंथ, जो नागार्जुन आज से 1800 वर्ष पहले 3री शताब्दी के आरंभ में भयो है, वो नागार्जुन को ये ग्रंथ है लक्ष्मी। तो नागार्जुन के ग्रंथ से ये बात पता पड़े कि वो जो है वो एक रावण के वक्त में भी एक बुद्ध भयो होएगो कोई उनके नक्शे, तो जाने जाके रावण को भी उपदेश दिया। अब वो उनकी गप है या तो सत्य है, ये भगवान जाने, लक्ष्मी आई के नहीं। पर जैसे जैन लोग 24 तीर्थंकर माने हैं, उनके मुक्ति स्थान अलग अलग माने हैं। जैसे आदि तीर्थंकर जो है ऋषभ, उनको मुक्ति स्थान जो है वो ये अपने वाकु माने हैं, नाम क्या जो पालीताना में है, शत्रुंजय तीर्थ वाकु माने हैं। और जो है वो 22 एक जो है 22-23 अमुक ना 22-23 नहीं, कुछ 2-4 अंक को जो है वो तारंगा के ऊपर माने हैं, वड़नगर के पास जो है वहां। कुछ को जो है वो समेत शिखर पे माने हैं बिहार में, जहाँ जाकू पारसनाथ पहाड़ कहे हैं, जो कलकत्ता जाते वक्त तोप माची के पास आवे है, समझे कि नहीं। या रीतसु
जैनन के भी जैसे 24 तीर्थंकर हैं, ऐसे बुद्ध भी 5-6 भय। उनमें कौन सो, क्योंकि कीकटेषु भविष्यति, ये कीकट शब्द जो है, ये जो सारी वस्तु के पास जो भयो, ये बुद्ध, वह बुद्ध को वाको संबंध इतना अधिक आवे नहीं है। अतः ये भी कारण है, कुछ और भी कारण है, जिन कारणन सु हमारी आत्मा कदाचित कीकट मिल भी जाए तो भी और भी कुछ कारण है। अभी या वक्त हमको पूर्ण स्मरण नहीं है, किंतु वह प्रकार से हम कह रहे हैं कि यही बुद्ध अवतार है कि दूसरों कोई बुद्ध अवतार है। यहाँ पे जितनों भी अधिक रिसर्च होएगो तब हम कहेंगे। हम या को कर रहे हैं, अभी हमने छोड़ो नहीं है। जो जीवित रहेंगे तो बरस 2 बरस में तुमको ये कथा भी सुना देंगे। हमारो अध्ययन स्वतंत्र तया कुछ न कुछ चालू ही रहे, सतत चालू रहे, और वह हिसाब से हम तुमको कुछ न कुछ सुना ही देंगे। देखो, एक तमेव विदित्वा और यमेवैष के ऊपर 25 वर्ष विचार किए। 25 वर्ष क्यों? बाकी ऊपर जो है वो विचार 23 वर्ष से लेके, और जो है वो ये 56 भय, कितने भय? 56 में से 23 निकालो, कितने भय? 33 वर्ष विचार कियो। वह में भी 30 वर्ष तो 28 वर्ष तो बहुत जबरदस्त विचार कियो, तब जाके ग्रंथ जो है वो बने वाक्य ऊपर। और फिर भी विचार अभी भी चालू है हमारे वाक्य। ऐसे ही जो है वो संयोग विप्रयोग के ऊपर भी 18 बरस की उम्र से विचार आरंभ कियो, सो अभी तक हमारा विचार वाक्य ऊपर रिसर्च और विचार जो है वो चालू रही है। और हमको भगवान नई नई सामग्री प्रदान कर रही है। लक्ष्य में आई कि नहीं? यो जो है सतत अनुशीलन, तो हम तो भाई वो अनुशीलनवादी है, या सु जो है वो हम बिना देखे बिना, क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं है, हम महामूढ़तम हैं, ये पहले जो है वो उद्घोष करके कहें, टेप में भी उतरवा दें। लक्ष्य में आई कि नहीं? जैसे कोई को प्रमाण चाहिए तो आगे भी मिल सके। हम कोई सर्वज्ञ हैं नहीं, हम एक विद्यार्थी आदमी है, जन्म भर विद्यार्थी रहे हैं और जन्म भर विद्यार्थी रहने वाले हैं। पर हाँ, महाप्रभु जी के एक सिपाही जरूर, ये बात निश्चित है। और वो भी किला के आगे के दरवाजे के सिपाही हैं जो पहले लड़ने वाले, ये बात निश्चित है। इतनी बात हमारे में है, और हम में कछु ही नहीं है। जो है वो एक वो गवैया लोग एक ख्याल गावे दरबारी में कि हो भरोसे अपने राम के, हम और कछु नहीं काम के। समझे कि नहीं? ऐसे ही हम तो श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, ठाकुर जी, ब्रजभक्त और महाप्रभु इन्हीं के भरोसा पे हैं, ताकि हम और कछु नहीं काम के। समझे कि नहीं? यासु जो कछु वो सुझा दें उतना ही मात्र हम कहें, यासु ज्यादा जो है वो हमारे पास जो है वो और कछु कहने की बात है नहीं। यासु या पे भी जब अध्ययन होगो हम तुमको कहेंगे। अभी तक भयो नहीं है, पूरा हमारो चालू है। या के ऊपर एक प्रोफेसर है जाने यथार्थ बुद्ध दर्शन नाम को एक ग्रंथ लिखो है, महाराष्ट्रीय ने, परंतु मेरो और वाको मतभेद है। वो ये माने है कि हिंदू धर्म में एक ऐसी प्रवृत्ति रही है कि जो है वो कोई को भी आचार्य बना दे। अरे यदि ऐसी प्रवृत्ति रही होती तो महावीर को आचार्य क्यों नहीं बनाया? वो भगवान बना देनो, आचार्य क्या भगवान बना देनो। ध्यान में आई कि नहीं? मेरो जरा शब्द भूल से निकल गयो आचार्य। तो ये हिंदू धर्म में एक ऐसी रही है कि जो कोई बड़ो भयो वो भी एक हमारो ये अवतार है भगवान को, या रित्सु आपको भगवान बना दें। पर ये बात नहीं है। यदि या प्रकार को होतो तो क्या महावीर कम बड़ो नहीं भयो है? महावीर भी बड़ो भयो है। वही बिहार में जो है वो बिहार के पास बुद्ध पैदा भयो, और बुद्ध ने भी बिहार में ज्यादा काम कियो। और वही बिहार में पावापुरी में जो बख्तियारपुर से नवादा के तरफ जाते बीच में आवे, क्योंकि मैं तो कलकत्ता वही रास्ता से जाऊं तो सामने दिखे, वहीं पावापुरी में महावीर को जन्म क्षेत्र है। अतः महावीर को क्यों नहीं बना दियो अवतार? ये बात नहीं है। जो अवतार हो वही को जो है वो शास्त्र और हिंदू धर्म अवतार कहने को आशय ये
कोई नहीं हो, कोई बड़ो देखियो कि वाकू अवतार बना दो, ये तो आजकल के छापा भले ही करते हो, बाकी पहले के शास्त्रज्ञ ऋषि मुनि या प्रकार से नहीं करते थे। जो अवतार हो वही को अवतार कहो जाए, दूसरे को कोई अवतार कहने के लिए जो है वो तैयार नहीं हो लक्ष्मण भाई। अब वो बुद्ध को जो भी कोई अवतार भयो हो, हम बहुत पहले को तो नहीं माने, क्योंकि जो है वो फिर बाकी बात तो कृष्णावतार हो गयो। यासु कल्पना आवे है कि चाहे तो यही बुद्ध बुद्धावतार हो, या तो जो है वो या के पहले भी कोई 1000-1500 वर्ष पहले श्री कृष्णानंतर कोई एकाध बुद्ध और भी हो गयो हो। वो उनके ग्रंथन को देखने से ये भी मालूम पड़ेगी। बाकी जैसे उनमें 5-6 बुद्ध स्वीकार करे, ऐसे ऐसो भी कोई एकाध बुद्ध पहले भयो इतने निकट काल में, ये जब तक नहीं माने तब तक बुद्धावतारे ये शब्द अपन को बहुत सुंदर रीत से समझ नहीं आवे। ध्यान में आई कि नहीं? श्री महाप्रभु जी ने कही है, या सु ये तो दो में सु एक बात तो जरूर है, कह तो यही है, या तो जो है वो कोई बीच में और भयो है। हमारी कल्पना है कि होना चाहिए, ये कल्पना है, उनके रिसर्च से ही हम बात को कह सकें। तो ये बुद्धावतार या बखत भयो, ये काय के लिए भयो? मोहन करवे के लिए, मोह शास्त्र फैलावे के लिए भयो। और वाने मोह शास्त्र यही फैलायो सबसे पहले तो उन्हें कही जो ईश्वर रहे तो सब पंचायत रहे, ईश्वर रहे तो तमेव विदित्वा अति मृत्यु वेति हो। पहले तो रुद्र को आज्ञा दी कि त्वंच रुद्र महाबाहो मोह शास्त्राणि कार्य। फिर भी देखियो कि नहीं, मोह शास्त्र करते भय भी कछु न कछु प्रवृत्ति हो जाए है। और जो सभी असुर लोग जो है वो जा नहीं रहे हैं अपने मार्ग में सु बीच में सु, तब देखो इनको हटावे के लिए अब घोर मोह फैला, घोर मोह फैलावे के लिए केवल जयदेव जो है वो दूसरो रीजन दें कि जब कर्मजड़न ने अत्यधिक पशु हिंसा बढ़ा दी, प्राचीन बरही जैसे जो कर्मजड़ हते उनने अत्यधिक पशु हिंसा बढ़ा दी। वा वखत निंदसी यज्ञ विधेरह श्रुति जातम सदैव हृदय दर्शित पशुघातम। उनने या प्रकार से जो है वो वाटिका ने कल्पना ली है जयदेव ने। किंतु जो है वो हमारो तो ये है कि जा वखत उनने देखो कि मोहशास्त्र रचना के होने पे भी अभी तक सभी असुर या तरफ से मुड़े नहीं है और या तरफ आने को यत्न करे हैं जो मुक्ति अयोग्य है। वो जब आपको दिखी तब आपने महामोह फैलावे के लिए बुद्धावतार धारण। अब ये परम भगवदीय है रुद्र जो है लक्ष्मी, और कोई ने जो फैलायो हो मोह, वह मोह के साथ उनने अपनो मत नहीं मिलाया। नहीं तो एक ये प्रश्न हो कि भाई ये प्रच्छन्न बौद्ध क्यों बने लक्ष्मी आई कि नहीं? अपन जो प्रच्छन्न बौद्धत्व न अद्वैतीन के ऊपर आक्षेप करें, ये प्रच्छन्न बौद्धत्व क्यों आयो, ये भी एक कल्पना जो है वो समझने लायक बात है। क्योंकि ये बुद्ध जो है वो अवतार है और बुद्ध ने जो कही वाको जो है वो अवलंबन करके मोह शास्त्र बनानो, परंतु कछु जो है वो फर्क कर लो। या प्रकार की जा बखत बुद्धि आई वह बखत और देखो कि भाई बहुत ज्यादा वेद सु अब विरोध बढ़ गयो है, पुनः वैदिकता को स्थापन करनो, स्थापन करते भय जो भी कुछ जिनको जो है वो जैसे कुछ असुर ऐसे भी हो कि जिनको थोड़ो, अरे रावण भी तो वेदज्ञ है, तो ध्यान में आई कि नहीं, कुछ असुर जो है वो ऐसे भी हो जिनको वेद प्रेम हो, तो उन लोगों को भी महामोह फैलावे के लिए जो है वो कोई एक नवीन ढंग फिर अपनानो, परंतु वो अपनाने को ढंग अपने स्वामी के प्रदर्शित ढंग से सर्वथा विरुद्ध नहीं होना चाहिए। या के लिए क्रिया में चाहे जो खंडन मंडन कियो, किंतु जो है वो सिद्धांत में वही जगन मिथ्यात्ववाद, वही जो है वो चीजें जो बुद्ध की हती। जैसे मैंने वादिन तुमको समझायो कि बुद्ध में क्या क्या चीजें हैं जिनको इनने लियो। बुद्ध की बहुत चीजें ऐसी हैं कि जो इनने ली।
एक दो चीज नहीं। बुद्ध ने जो जगन मिथ्यात्व कहो, बाह्य मिथ्यात्व कहो, केवल ज्ञान ही जो है वो ठीक है, ये जो मान्यो, ये ऐसे ही इनने भी ज्ञान ही ठीक मान्यो, बाह्य मिथ्यात्व मान्यो। यदि बोध एव परमार्थ वपु न तो बोध्यमित्यभिमतम भवति। सर्वज्ञ मुनि जो है संक्षेप शारीरक ग्रंथकार, सुरेश्वराचार्य को शिष्य माने शंकराचार्य जी के शिष्य को शिष्य, वो कहे कि यदि बोध एव परमार्थ वपुः न तो बोध्यमित्यभिमतम भवति ननु चाश्रितम भवति बुद्ध मुने मतमेव कृत्स्नमिह मस्करी भी। जो यदि बोध ही परमार्थ है, बोध्य परमार्थ नहीं है, माने जो ज्ञान ही सत्य है, ज्ञेय पदार्थ दृश्य पदार्थ कोई सत्य नहीं है, तो फिर जो है वो बौद्ध मत जो है वो तुमने मान लियो। लक्ष्मी खंडनकार भी कहे कि एतेन ब्रह्म भिन्ने वस्तुनि शून्यवादी भी साम्यम अस्माकम इष्टमित्यभिद्ये। माने एकांश में ही साम्य नहीं है और बहुत से अंशन में हमारो उनको जो है वो साम्य चलियो ही आवे। या प्रकार से जो है वो जब साम्य भयो तो जरूर प्रच्छन्न बौद्धता आई। लक्ष्मी आई कि नहीं, साम्य है। वेदो नृतो बुद्ध कृतागमो इत्यादि यादव प्रकाश ने भी कहो, तो वो उनने वही परंपरा को अवलंबन क्यों कियो? वह परंपरा को अवलंबन या के लिए कहो कि वो स्वामी प्रदर्शित मार्ग, स्वामी प्रदर्शित। जैसे ये रुद्रांश है शंकराचार्य, तो वो जो है वो नारायणांश है, विष्णुअंश है बुद्ध जो है। अतएव स्वामी प्रदर्शित मार्गानुकूल जो है वो, क्योंकि वैष्णव है ना, वैष्णवानाम यथा शंभु भागवत जो है वो साफ कहे, वैष्णव मार्ग प्रवर्तक है, पंचरात्र को नारद को उपदेश करके। अतएव वो विष्णु प्रोक्त मार्गानुवर्तित्व बराबर जो है वो रखनो मोह शास्त्र में भी। तो विष्णु ने जो बुद्ध हो के जो है वो कहो, वही को जो है वो दूसरे ढंग से वकी रजुआत, और फिर कछु सर्वथा वेद के तरफ विराग लोकन को अधिक न बढ़ जाए इत्यादि सब चीज जो है वो बड़े चातुर्य से जो है वो महामोह शास्त्र एक ये भी पैदा किए गए। लक्ष्मी आई न माया में, पर या में भी तत्वार्थ गोपन पूरी रीत से। तत्वार्थ गोपन जो नहीं करना हो तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो सीधी श्रीमद् भगवत गीता में प्राचीन सर्व ऋषि मानते थे, वो आर्ष मत को अनादर किमर्थ। यदि निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्धर्मत कोई चिन्मात्र ब्रह्म जो यदि सत्य हो तो परब्रह्म, तो सब ऋषि लोग भी यही कहते कि चिन्मात्र परब्रह्म ही सत्य। फिर जो है वो यदि यारित्सु कहते तो भगवान वेदव्यास ने अर्जुन के मुख से यो क्यों कहवायो, और कहवाने के बाद अर्जुन के मत को भगवान के द्वारा खंडन क्यों नहीं करवाया। जैसे अर्जुन ने जो है वो एक प्रकार से शास्त्र धर्म विरोधी मत जा बखत उपस्थापन कियो, तो भगवान ने वाको गीता में खंडन कियो कि क्लैब्यम नास्म गमः पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु नगतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता, जो खंडन। अतएव एक ठिकाने कही भाई तेरे इतने कासु जन्म हो गए जो तू जाने। अरे तो क्या मैं बहुनी में व्यतीतानि जन्म तान्यहम वेद नत्वम वेद, यो करके वकू जो है वो थोड़े लड़े भी। पर यार इत्सु या ठिकाने क्यों नहीं लड़े, क्यों नहीं खंडन किया। जा बखत अर्जुन बोले है वो एक प्रकार से अर्जुन के मुख से व्यास ने जो है वो प्राचीन समय की विटनेस दी है। व्यास की साक्षी को जो विरोध करे हैं वो किमर्थ, वो शास्त्र फैलाने के लिए, अन्यथा उनको वो जरूरत क्या। व्यास ने वो क्या विटनेस दी वाठिकाने, बड़ी जबरदस्त विटनेस दी अर्जुन के मुख से, और फिर वह को खंडन नहीं करवाया। क्या विटनेस दी? परम ब्रह्म
परम धाम पवित्रम परमम भवान आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे। अरे माम माम जहाँ आवे वहां तो अस्मत् शब्दोपलक्षित निर्गुण चैतन्य में जो है वो लक्षणा है, या प्रकार सु ये अद्वैतिक है, या सु त्वाम और भवान शब्द रखते कि यहाँ माम भी नहीं है, कि जैसु अस्मत् शब्दोपलक्षित जो है वो निर्गुण चैतन्य में जो है वो लक्षणा हो जाए। नहीं तो बहुत से टीकाकारन ने जहाँ माम माम आवे है वह को ये अर्थ किया है, पर वो लक्षणा को भी अवकाश रोकवे के लिए या ठिकाने खुले शब्दन में कही कि नहीं, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदा दया असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि में, या रीत सु जो कही, अर्थात आज सु 5000 वर्ष पहले सर्व ऋषि समाज क्या मानतो तो श्री कृष्ण परब्रह्म है ये मानतो तो। यदि ये अर्जुन के गीता के वाक्य जो है व्यास के मुख से निकले, जो व्यास प्रसादात श्रुतवान संवादमिमं अद्भुतम, ये संजय ने जो कही है, ये महाभारत को जो हम सत्य मानते हो, तो आज से 5000 वर्ष पहले के सभी ऋषि श्री कृष्ण परब्रह्मत्ववादी हते। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे, ये जो है वो साफ साफ भगवत गीता से सिद्ध हो। यासु विरुद्ध निर्गुण निराकारवाद कहने की जरूरत का भाई लक्ष्य में आई क्या, या कि आवश्यकता का, क्योंकि बुद्धावतार भयो है। अब वो मांच गोपयेन स्यात् सृष्टि रेशोत्तरोत्तरा, आसुरन को जो है वो जायस्व मृयस्व ये जो है वो चक्कर को प्रवाह जो है वो चलतो ही रहे, वो बंद न हो, तभी तो सृष्टि चलेगी। जो सभी जने कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंधक परम ब्रजेत, यो जो मुक्ति प्राप्त कर लेंगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो जो लोग सृष्टि अधिकारी हैं, जिनको मुक्ति को योग्यता नहीं है, उनको जो है वो या मार्ग के तरफ झुकवे नहीं देने, क्योंकि पहले तो वे भोगैश्वर्य प्रसक्त होवेसु कठिन मार्ग के तरफ नहीं जा सकते थे, और अब सरल मार्ग आ गए हो कलयुग में, कलिम सभा जयंत्यारिया, तो वे आ जाएंगे। या भयसु जो है वो रुद्र के द्वारा जैमिनी सुई जो है वो मोह शास्त्रादि को आरंभ जो है वो है, और कणादादि के बखतसु पहले भी जो है वो मोह शास्त्र को आरंभ रखवायो, परंतु जो है वो अब जब देखी कि नहीं और भी अधिक जरूरत है, तब बुद्ध के द्वारा मोह शास्त्र को आरंभ किया। वह मोह शास्त्र में कुछ वेद को ज्यादा नुकसान पहुंचियो, तो फिर वेद को संभालते भय जरा, वो भी संभालनो क्या नाटक प्रकार को, परंतु नाटक प्रकार को एक व्यवहार में न उड़ जाए। भले सिद्धांत में जो है वो उड़ गयो, पर व्यवहार में उड़ जाए वाकू जमानो बहुत मुश्किल पड़े है। सिद्धांत में उड़ गए को भी जमानो, क्योंकि सिद्धांत के तो विज्ञ पंडित लोग हो हैं, पंडित को समझानो सरल है, पर जो व्यवहार में उड़ जाए वो रूढ़िवादी को पाछो समझानो बहुत मुश्किल पड़े। अतः व्यवहार में जो है वो वाकू जमायो कि भाई अपने ढंग के मंदिर बनाओ, पाछे चारों धाम खोले, वो खोले, वहां मठे बनाए, वो किए, पूजाएं शुरू करवाई, पर वो सब क्या अर्थ। जा बखत मूर्ति को द्वार मान्यो, भगवत साकार स्वरूप को मिथ्या मान्यो, माया माइक मान्यो, फिर ये चाहे कछु भी पूजा करी या न करी, या को कोई अर्थ नहीं रहे। लक्ष्मी आई थी तो ये तत्वार्थ और मुख्य जो जाकू सब ऋषि मानते थे, व्यास, असित, देवल, नारद इत्यादि प्रमुखन को तो उल्लेख है कि पर पवित्रम आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदादया असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि में, तो वा तत्व को तो जो है वो मान्यो नहीं। अब यासु बढ़ के और तत्वार्थ को गोपन का, ये तत्वार्थ को गोपन किया, तत्वार्थ गोपन करके व्यास की साक्षी सु भी विरुद्ध काम कियो, और व्यास के ग्रंथन पे भाष्य लिखने को जो है वो एक महामोह पैदा कियो कि हमने व्यास के ग्रंथन पे भाष्य लिखो, गीता भाष्य लिखो, हमने जो है वो ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखो।
ब्रह्मसूत्र के प्रथम लक्षण को अतिव्याप्त कियो और कहें कि हमने भाष्य लिखो। ये जो एक विलक्षण मोह को तरीका जो पैदा भयो वाने ऐसो जो है वो तत्वार्थ के ऊपर एक अंधकार छवायो कि जहाँ अंधकार को हटानो यदि जो व्यवस्थित उद्यम सु जो नहीं होतो तो काम चलतो नहीं। अतएव वह व्यवस्थित पद्धति सु वह अंधकार के सामने जबरदस्त टक्कर पहले ले चुके थे रामानुज माध्वादि, फिर भी आपने जो ली वो जो है वो बहुत ही जबरदस्त ढंग से ली, क्योंकि जो है वो वह ठिकाने प्रशमन पटुता आप में ही है, या के ऊपर हम पहले वल्लभाष्टक के समाप्ति भाग में बहुत कछु जो है वो हम कह चुके हैं कि प्रशमन पटुता जो है वो आपके ही भीतर जो है वो हमको उपलब्ध हो। प्रशमन तो कियो है पर जा पटुत्व सु प्रशमन कियो, वह पटुत्व को जो है वो कभी अनुभव तो तभी आवे कि जा वक्त अपन पत्रावलंबन ग्रंथ लेके और जो है वो बैठे और वाके ऊपर विवेचन करें, तब जाके अधिक जो है वो वाको आनंद को अनुभव कि काप अभी हमने तुमको जो कहो है वो तो रुपया में 4 आना कहो है, परंतु जो है वो 12 आना और वाको अधिक आस्वाद प्रशमन पटुता अज्ञानाद्यंधकार प्रशमन पटुताख्यापनाय त्रिलोक्याम ये जो कहो, तो वो प्रशमन पटुता को अधिक समझने के लिए तो अपन को जो है वो पत्रावलंबन को गंभीर अध्ययन और वह अध्ययन के अनुसार जो है वो और अधिक जो है वो इतर दर्शनन को भी अध्ययन हो, तब जाके जो है वो पता लगे। क्योंकि वह ठिकाने खास करके माइक मत मातंग ये जो है वो शब्द कहे, और यहाँ भी जो है वो वहाँ भी यहाँ भी मातंग शब्द, यहाँ भी मायावादी करींद्र दर्प दलनेन ये आगे के श्लोकन में आवेगो। अतएव जो है वो उनको जो दर्प दलन कब भयो कि जा वक्त पत्रावलंबन सु आपने एक विचार पद्धति नई स्थापित करी। विचार पद्धति की जो स्थापना है कि भाई कैसी रीत सु 2 वेद मानने वाले आदमी आपस में यदि चर्चा के ऊपर उतरे, पत्रावलंबन ग्रंथ का है, मैं तो यही मानूं कि 2 वेद मानने वाले आदमी यदि आपस में कछु चर्चा करें, कोई विचार करें, तो वह वक्त उनको विचार कौन से ढंग से करनो, विचार की एक शैली को जो निर्माण वाको नाम है पत्रावलंबन।